वेलकम टू माय चैनल केस एजुकेशन पॉइंट। मैं के शर्मा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब फिर से लेकर आए हैं आपका दिल्ली पुलिस दूर नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए दोस्तों आपका सपना होगा पूरा अब मेरे चैनल पे। तो विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल केस एजुकेशन पॉइंट को दोस्तों अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज का सेट नंबर लेके आए हैं 10, यानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके जो है पिछले जो सीरीज बना थे दोस्तों, वो आपको जो सेट जो है ऑलरेडी दोस्तों यूट्यूब पर दोस्तों 9 सेट जो है अपलोड हो चुका है। अगर वो नहीं देखे दोस्तों, वो आप जाके देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सपना पूरा करना है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेरे वीडियो से बने रहना। तो चलते हैं दोस्तों, देरी नहीं करते हैं दोस्तों, फिर जो है किचन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये आया है कि दिल्ली सल्तनत दोस्तों क्या है, कि दिल्ली सल्तनत हो जाएगा दोस्तों। आपका जो है पहला क्वेश्चन में ये है कि दिल्ली सल्तनत के दोस्तों प्रथम सुल्तान कौन थे जिसने अस्थायी सेना दोस्तों रखी थी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक वीडियो नहीं देखे दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आज का वीडियो होने वाला है कि दिल्ली सल्तनत का जो है प्रथम जो सुल्तान थे दोस्तों वो कौन थे। तो एक के ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा आपका ए, यानी अलाउद्दीन खिलजी थे, जो कि दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम जो है सुल्तान रहे थे, जो कि अस्थायी रूप से सेना बने थे। फिर देखना दूसरा नंबर में मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था, यानी दोस्तों ऑप्शन ए में चित्रकार में या मूर्तिकार में दोस्तों, या खगोल शास्त्र में या सुलेखन को दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका दो के ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा आपका डी, यानी मोहम्मद बिन जो तुगलक था वो था निपुण दोस्तों, यानी कि दोस्तों सुलेखन के बारे में दोस्तों अधिक वो जानकारी जानते थे। फिर 3 नंबर में आपका कि तैमूर किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ये बार बार आपका एक क्वेश्चन आता है क्योंकि एसएससी दोस्तों आपका जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो है आपका एसएससी एग्जाम लेता है। तो एसएससी ही एक ऐसा दोस्तों एग्जाम सेंड है जो कि आपको जो है रिपीट क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों एसएससी रिपीट क्वेश्चन पड़ता है, इसीलिए क्वेश्चन जो है यह बार बार पूछा गया दोस्तों। लगातार 15 साल से जो पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों उसी को हम लेकर आए हैं। मेरे वीडियो से बने रहना दोस्तों। तो देखना लास्ट में हम जो आपको जो करेंट अफेयर 10 को करवाते हैं दोस्तों, ताकि आप करेंट अफेयर को भी जाने के लिए कहीं भी आपका भटकना न पड़े। तो पहला तीसरा नंबर क्या है, तो तैमूर किसके शासनकाल में जो है भारत पर दोस्तों आक्रमण किया था दोस्तों, वो क्या था 3 के ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद के जो है शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। फिर 4 नंबर में मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था दोस्तों। तब मोहम्मद गौरी को दोस्तों जो पराजित किया था दोस्तों सर्वप्रथम किसने किए थे, तो दोस्तों भीम द्वितीय ने किए थे। किसने किए थे, तब भीम द्वितीय ने दोस्तों मोहम्मद गौरी को जो है सर्वप्रथम पराजित किए थे। किसने किए थे, तो भीम द्वितीय ने किए थे, यानी दोस्तों दूसरा ने किए थे। फिर देखना 5 नंबर में विजयनगर राज का प्रथम राजवंश कौन था। तो विजयनगर राज का दोस्तों जब प्रथम राजवंश था दोस्तों वो कौन था दोस्तों। तब 5 के ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा आपका ए, यानी कि संगम वंश कौन था। तब विजयनगर का जो प्रथम जो राजवंश था वो था संगम वंश था। आपको एग्जाम में पूछेगा दोस्तों कि विजयनगर के जो है विजयनगर राज का सर्वप्रथम जो है राजवंश था कौन था, तो आपको हो जाएगा संगम वंश हो जाएगा दोस्तों। ठीक, फिर उसी तरह देखें 6 नंबर में किसके दोस्तों मकबरा में पहली 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था दोस्तों। तो 6 के ऑप्शन नंबर के दोस्तों हो जाएगा आपका जो है क्या हो जाएगा, तो 6 का नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, यानी हम कह सकते हैं कि जो है सिकंदर का जो है मकबरा था दोस्तों उसमें जो पहली बार दोस्तों 2 गुंबदों का जो प्रयोग किया गया था। कितने, तो सिकंदर लोधी के जो है सिकंदर लोधी के जो मकबरा में जो है 2 जो है गुंबदों का प्रयोग किया गया था। फिर देखना 7 नंबर में आपका दोस्तों कि जो विश्व में सबसे अधिक जो है सहकारी संस्था पर कहाँ पर है दोस्तों। तब विश्व में सबसे जो अधिक जो सहकारी संस्था दोस्तों हो जाएगा आपका भारत में। कहाँ हो जाएगा, तब भारत दोस्तों हमारे देश में दोस्तों भारत में जो है विश्व का सबसे जो है अधिक जो है सहकारी संस्थाएं कहा जाता है। फिर यहाँ 8 नंबर में दोस्तों क्या है, 8 नंबर देखना है कि सिंदरी उर्वरक कारखाना, सिंदरी उर्वरक कारखाना जो दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है स्थापित हुआ था दोस्तों। आपका क्या हो जाएगा, तो 8 के ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा आपका ए, यानी प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना था उस समय जो है सिंदरी उर्वरक कारखाना का जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। किस किया था, तो सिंदरी उर्वरक जो है कारखाना स्थापित किया था, प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। फिर देखना 9 नंबर में आपका कि मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी घाटी स्थित है। तो बहुत ज़्यादा भी आया दोस्तों कि मध्य हिमालय तथा दोस्तों शिवालिक पर्वत जो श्रेणी के बीच जो है कौन सी घाटी स्थित है दोस्तों। तो आपको हो जाएगा दोस्तों 9 के ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा आपका बी, यानी कुल्ली घाटी का। तो कुल्लू घाटी जो है आपका जो है मध्य हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच में जो है घाटी एक है, वह है घाटी का नाम है दोस्तों कुल्लू घाटी नाम है। फिर देखना 10 नंबर में कि सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन सा दोस्तों। तो क्या हो दोस्तों सबसे कम जो है परमाणु भार वाला दोस्तों हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आपको दोस्तों हो जाएगा आपका सी, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं हीलियम जो है सबसे जो है कम परमाणु भार वाला दोस्तों तत्व हो जाएगा ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर जो है
फिर 11 नंबर देखेंगे दोस्तों, गुर्दे का भार लगभग कितना होता है दोस्तों, यानी कि हम कहते हैं दोस्तों कि गुर्दा का जो भार होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं किडनी। तो किडनी का भार दोस्तों वो कितना होता है दोस्तों, लगभग होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 150 ग्राम होता है। किडनी का दोस्तों जो भार होता है, गुर्दा का जो भार होता है दोस्तों, वो होता है 150 ग्राम होता है। फिर 12 नंबर में अर्जेंटीना की दोस्तों, अर्जेंटाइन दोस्तों किसका अयस्क है। तो अर्जेंटाइन जो है अयस्क दोस्तों, वो किसका अयस्क है। तो हो जाएगा दोस्तों आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 14 सॉरी डी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 12 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चांदी का अयस्क है। फिर उसी तरह हम देखेंगे 13 नंबर में कोल गैस किसका मिश्रण है दोस्तों। तो कोल गैस जो मिश्रण हो जाए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी तो H2 प्लस CH4 क्या हो जाएगा, तो दोस्तों H2 प्लस CH4 हो जाएगा दोस्तों, इसका जो है कोल गैस का मिश्रण है। फिर देखना 14 नंबर में दोस्तों, न्यूट्रॉन कैसा गैस है। क्या दोस्तों, तो न्यूट्रॉन जो दोस्तों वो कैसा गैस है दोस्तों, तो आपको हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी आवेशहीन गैस है। क्या है, तो आवेशहीन जो है गैस है वो है न्यूट्रॉन गैस, जो है वो आवेशहीन गैस है। फिर चलेंगे 15 नंबर में आपका लेके कि रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आने के दोस्तों आपका हो जाएगा 15 के ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम कह सकते हैं रक्त को जो प्रवाह को रोकने के लिए दोस्तों जो है फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो फेरिक क्लोराइड को जो है प्रयोग किया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति को जो कट जाता है, छट जाता है, तो उसे रोकने के लिए दोस्तों फेरिक क्लोराइड का जो प्रयोग किया जाता है, यानी इसको दिया जाता है, तब उसका जो प्रवाह रुक जाता है, यानी रक्त का प्रवाह रुक जाता है। फिर 16 नंबर में गैसोलीन किसका अवयव है। तो दोस्तों गैसोलीन जो अवयव दोस्तों वो किसका अवयव है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा ए, यानी कच्चे तेल का जो है गैसोलीन जो है अवयव किसका है, तो गैसोलीन अवयव है दोस्तों वो है कच्चे तेल का अवयव है। फिर उसी तरह हम देखेंगे 17 नंबर में मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं दोस्तों। तब मानव हृदय में दोस्तों वो कितने कोष्ठ होते हैं, तब मानव हृदय में दोस्तों आपका कोष्ठ दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं, तो 4 चैम्बर दोस्तों, 4 कोष्ठ होते हैं, मानव शरीर में 4 कोष्ठ होते हैं। फिर 18 नंबर में संविधान बनाने के लिए कितने कमेटियों का गठन किया गया था दोस्तों, यानी सर्वप्रथम जो संविधान का जो बैठक हुआ था दोस्तों, तो उसमें जो कितने कमेटियों को जो है बैठक हुआ था दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी, यानी टोटल दोस्तों 13 लोग जो है बैठक हुआ था। कितना है, तो 13 लोग जो है कमेटियों को बैठक हुआ था। फिर चलेंगे हम 19 नंबर में आपका कि किस संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द संविधान के प्रस्ताव में जोड़ा गया था दोस्तों, यानी कह सकते हैं जो है किस संविधान में जो है संशोधन के तहत जो है धर्मनिरपेक्षता तथा अखंडता, यहाँ पर तो ध्यान देने बात है कि धर्मनिरपेक्षता भी दोस्तों है और अखंडता, यानी दोनों जो है शब्द जो है संविधान के प्रस्ताव में जोड़ा गया था दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा आपका बी, यानी दोस्तों 42वें कितना है, तो 42वें जो है संविधान संशोधन में दोस्तों धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता का जो है संविधान प्रस्ताव में जोड़ा गया था। फिर 20 नंबर में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ दोस्तों किस देश के संविधान से ली गई है, यानी कि हम कह सकते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियाँ होता है दोस्तों वो जो है कौन से देश से लिया गया है दोस्तों। तब लिया गया दोस्तों आपका हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका देश से लिया गया। यहाँ से तो सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियाँ होता है, यानी हमारे देश में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में जो बैठता है उसकी जो शक्तियाँ जो होती है उसमें दोस्तों शक्तियाँ दोस्तों कौन से देश से लिया गया है, कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ लिया गया है। फिर चलेंगे 22 नंबर में कि भारत में मिलने वाले अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए, यानी कि दोस्तों गोंडवाना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत में जो मिलने वाला अधिकांश कोयला दोस्तों वो भूभाग से प्राप्त होता है, तो गोंडवाना भूभाग से प्राप्त होता है, भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला प्राप्त होता है। फिर है 22 नंबर में कि गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बहुत ज़्यादा भी दोस्तों एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि दोस्तों गेटवे ऑफ जो इंडिया दोस्तों उसका जो है स्थापना हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1911 ईस्वी में जो है गेटवे ऑफ इंडिया के स्थापना हुआ था, जो कि दोस्तों आपका मुंबई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो मुंबई में पड़ता है। फिर देखना है 23 नंबर में जोग या गरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बनेगी बी, यानी कि हम कह सकते हैं कर्नाटक राज्य में स्थित। कहाँ पर दोस्तों, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। जोग या गरसप्पा जो जलप्रपात है वो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। पिछले हम 24 नंबर में भारत में पहली बार दोस्तों पत्र जो है मुद्रा का प्रचलन कब आरंभ किया गया था दोस्तों। तब क्या किया गया दोस्तों, यानी पहली बार जो भारत में जो पहली बार जो हुआ था दोस्तों पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा ए, यानी कि दोस्तों 1806 ईस्वी में जो है भारत में पहली बार जो पत्र मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। फिर चलेंगे हम 25 नंबर में आपका
कि गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है जो कि गेहूं उत्पादन करने में पहला स्थान उसे प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन जो ऐसा देश है जो कि गेहूं उत्पादन करने वाला दोस्तों पहला स्थान पर आता है, चीन आता है। इतना 26 में रघुवंशम के लेखक कौन है। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं रघुवंशम दोस्तों एक जो पुस्तक है, उस पुस्तक का जो है लेखक कौन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों कालिदास है। कौन है, तो कालिदास जी जो है रघुवंशम जो है पुस्तक के लेखक जो है कालिदास हैं। फिर चलेंगे 27 नंबर में आपका कि क्यू शब्द किससे संबंधित दोस्तों, तो क्यू जो शब्द दोस्तों वो है किससे संबंधित दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी बिलियर्ड से संबंधित। किसे, तो बिलियर्ड से संबंधित है दोस्तों, क्यू शब्द से संबंधित है वो बिलियर्ड से संबंधित है। फिर चलना 28 नंबर में हॉफमैन कप किससे संबंधित है दोस्तों, तो हॉफमैन जो कप दोस्तों वो संबंधित दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए, यानी कि टेनिस खेल से संबंधित। किसे, तो हॉफमैन जो कप दोस्तों वो संबंधित है आपका जो है टेनिस कप से संबंधित है। फिर उसी तरह देखें हम 29 नंबर में कि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। यानी कि हमारे दोस्तों देश में दोस्तों कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर दोस्तों सबसे जो कम जो है जनसंख्या है। ऑप्शन नंबर ए में त्रिपुरा हो जाएगा, बी में मिजोरम, सी में अरुणाचल प्रदेश और डी में सिक्किम है दोस्तों। तो कौन सा दोस्तों जो ऐसा राज्य है जिसमें सबसे कम जो है न्यूनतम जो जनसंख्या वाला देश सॉरी राज्य है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। चारों में से दोस्तों अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा जो कि सबसे कम जो है सबसे जो है सबसे जनसंख्या जो है घनत्व वाला देश, सॉरी न्यूनतम जो है जनसंख्या सबसे कम जो है घनत्व वाला राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। फिर उसी तरह देखें 30 नंबर में एलपीजी किस एलजी दोस्तों सॉरी एलजी जो है एलजी जो टीवी दोस्तों एक कंपनी जो आता है, तो एलजी जो है किस देश की विश्व जो है प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक जो है कंपनी है दोस्तों। तो क्या हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा डी, यानी कि हम कह सकते दोस्तों एलजी जो कंपनी दोस्तों वो हो जाएगा दक्षिण कोरिया। कहाँ दोस्तों, तो दक्षिण कोरिया। यानी कि एलजी जो कंपनी है वो दोस्तों विश्व की प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है वो है दक्षिण कोरिया का कंपनी है। कहाँ के है, दक्षिण कोरिया कंपनी दोस्तों। फिर चलते दोस्तों आगे जो है हम करेंट अफेयर लेकर आए क्या दोस्तों, तो करेंट अफेयर भी आपको दोस्तों लास्ट में आपको जो है करेंट अफेयर लेकर आए हैं। तो करेंट अफेयर भी उतना ही आपको मायने रखता है दोस्तों जितना कि आपको दोस्तों जीके जीएस रखता है, लेकिन करेंट अफेयर भी आपका उतना ही दोस्तों याद करना पड़ेगा दोस्तों जितना जीके जीएस करना पड़ेगा, क्योंकि करेंट अफेयर भी दोस्तों आपका नंबर बेसिस जो है उठा सकता है। तो चलते हैं आज के करेंट अफेयर देखते हैं कि दोस्तों कौन कौन सा करंट अफेयर है। तो पहला नंबर देखेंगे भारत के विदेशी मंत्री एस जयशंकर एस जयशंकर जो है आज रूस से किस बैठक में हिस्सा लेने के लिए जो है 4 दिवसीय दौरा पर जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आंसर में हो जाएगा दोस्तों संघाई सहयोग संगठन SCO। फिर चलेंगे आगे देखेंगे दूसरा नंबर में दोस्तों आपका दोस्तों रूस की कौन सी कंपनी जो है भारत की दोस्तों क्या हो जाएगा, रूस की कौन सी कंपनी जो है भारत की दोस्तों गगनयान अभियान में शामिल हो रहे हैं अंतरिक्ष यात्रियों को सूट तैयार कर रहे हैं दोस्तों। तो आंसर में हो जाएगा दोस्तों रूसी अनुसंधान एवं विकास उद्यम बेजता। फिर 3 नंबर में वोडाफोन और आइडिया दोस्तों कंपनी ने मिलकर कंपनी को क्या नाम रखा दोस्तों, तो देखा है VI। क्या रखा है, यानी VI दोस्तों, V से हो जाएगा दोस्तों वोडाफोन और I से हो जाएगा आइडिया फोन। क्या हो जाएगा, आइडिया। यानी दोस्तों वोडा और आइडिया जो कंपनी है दोनों जो है दोस्तों ये जो है एक दूसरे से मिला हुआ है दोस्तों। दोनों कंपनी जो है एक नया नाम दिया है, उस नया नाम दोस्तों क्या है, तो VI, यानी दोस्तों V से वोडा और I से हो जाएगा आइडिया। फिर उसी तरह देखें हम 4 नंबर में उत्तराखंड में किस बीजेपी वरिष्ठ नेता का दोस्तों 75 वर्ष की उम्र में दोस्तों निधन हो गया। तो उस नेता का नाम था दोस्तों ज्ञान सिंह नेगी जी था, जो कि 75 वर्ष की उम्र में जो है मृत्यु हो गया था। फिर चलेंगे 5 नंबर में समाजवादी पार्टी के किस वरिष्ठ नेता एवं MLC को कोरोना के कारण निधन हो गया दोस्तों, वो थे SRS यादव जी थे, जो कि समाज पार्टी के दोस्तों वरिष्ठ नेता थे एवं दोस्तों MLC थे, जिन्हें कोरोना के कारण दोस्तों इन्हें निधन हो गया दोस्तों। फिर चलेंगे आगे देखेंगे हम कि भारत हाइपर सैनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान जिसको बोलते हैं HSTDB दोस्तों तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया दोस्तों। तो बन गया है भारत, जो बन गया है कहाँ बन गया है, तो भारत देश बन गया है। फिर 7वां नंबर में केंद्र सरकार ने किस अभिनेत्री को Y+ श्रेणी की सुरक्षा जो है मुहैया प्रदान की दोस्तों, तो कंगना रनौत को जो है Y+ जो है सुरक्षा जो है प्रदान की है केंद्र सरकार ने दोस्तों, सेंट्रल सरकार ने जो है प्रदान की है।
फिर चलिए 8 नंबर में दोस्तों कि 8 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 8 सितंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस दोस्तों आपको मनाया जाता है 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये सब दोस्तों बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर में दोस्तों आपका नंबर बेसिस जो है उठा सकता है दोस्तों, और करंट अफेयर में आप लोग फंस सकते हैं। तो करंट अफेयर भी पढ़ना ना बोले दोस्तों, क्योंकि हम दोनों आपको प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। करंट अफेयर भी आपको लास्ट में वीडियो क्लास में 10 प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो वीडियो से बने रहना दोस्तों, वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना है, वीडियो को दोस्तों शेयर करना ना भूलना है। 9 नंबर में दोस्तों किस टेनिस खिलाड़ी को जो है महिला अधिकारी को बॉल मारने के कारण दोस्तों यूएस ओपन टूर्नामेंट में बाहर कर दिया गया दोस्तों। तो नोवाक जो है जोकोविच को जो है बाहर कर दिया है, जो कि विश्व का प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। फिर 10 नंबर में दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों ने कितने शिक्षकों की भर्ती मंजूरी कर दी है दोस्तों? 16,000 कर दिया। कितना? तो सर जो है उत्तर प्रदेश की सरकार जो है सहायता प्राप्त विद्यालयों में दोस्तों कितने जो है शिक्षकों की जो है भर्ती मंजूरी कर दी है? तो आपको जो है 16,000 जो है भर्ती मंजूरी कर दी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आप लोग कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और शेयर कीजिए दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूले, क्योंकि हम इतना आपके लिए मेहनत करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेरे लिए थोड़ा सा जो है 2 सेकंड निकालिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना ना भूले दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।